ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में जो सिखाया था वो सीख लेते हैं। मैंने शुरू में पढ़ाया था संख्या पद्धति, जिसको मैंने एकदम अच्छे से आपको सिखा दिया था। ठीक है, और हाल ही फिलहाल में मैंने पिछले 2 क्लास से हम लोगों ने शुरू किया है बहुपद, जिसमें कि मैंने आपको बहुत चीजें सिखा दिया था। और मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था बीजीय व्यंजक। क्या सिखाया था पिछली क्लास में? मैंने आपको बीजीय व्यंजक सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? बीजीय व्यंजक। अब रही बात की बीजीय व्यंजक क्या होता है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बाकी बहुत बच्चों को तो पता ही है। बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर हो, अचर हो, है ना, दोनों होने चाहिए। ठीक है, और इस पे क्या लगाना होना चाहिए? इस पे हमें संक्रियाएं लगाना है, होनी चाहिए। क्या लगाना है? इस पे हमें संक्रियाएं लगाना है। और संक्रिया क्या? जैसे कि जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये हो गई संक्रिया। यानी बीजीय व्यंजक वो कहलाती है जिसमें चर होता है, अचर होता है, और उस पे संक्रियाएं लगती है। संक्रिया मतलब जोड़, घटाओ, गुणा, भाग लगती हैं, तो वो हमारी बीजीय व्यंजक कहलाती है। क्लियर है? चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक उदाहरण देके समझ लेते हैं। बताइएगा आप लोग, 3x + 5, क्या यह हमारी बीजीय व्यंजक है? तो बीजीय व्यंजक के लिए 3 चीज देखनी है। क्या? चार देखना है, अचार देखना है, और उसपे संक्रियाएं लगा है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी चार। ठीक है, ये हो गई हमारी अचार, एक हो गई चार और एक हो गई अचार। ठीक है, और इसपे संक्रियाएं लगा रहा है, जैसे जोड़ लग रहा है। ठीक है, यानी चर और अचर में जो संक्रियाएं लगती हैं, तो इसे हम बोल देते हैं ये हमारी बीजीय व्यंजक है। ये हमारी बीजीय व्यंजक है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7x + 8y - 10, ये क्या हमारी बीजीय व्यंजक है? अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। अगर ये बीजीय व्यंजक है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 7x + 8y - 10, क्या ये हमारी बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक के लिए 2 चीजें देखना है, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और उसपे कोई ना कोई संक्रियाएं लगा होना चाहिए। चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये 7x 8y, ये x और y क्या है? चर हो गया, और ये आपका 10 7 8 क्या हो गया? अचर हो गया, और इस पे संक्रियाएं लगी है, यानी इसका मतलब ये हमारी बीजीय व्यंजक है। सारे बच्चों को बीजीय व्यंजक समझ में आ गया? क्योंकि जिसमें चर हो, अचर हो, और जिसपे संक्रियाएं लगाओ, संक्रिया मतलब जोड़ घटाव लगा हो, वो हमारी बीजीय व्यंजक कहलाती है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बताइएगा आप सर बच्चे कि वो हमारे बीजीय व्यंजक है या नहीं। अगर है तो आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। ठीक है, बताइए सर बच्चे, 843 + 783, क्या ये हमारी बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या है ये हमारी बीजीय व्यंजक? नहीं है। कैसे पता चलो? चलो देख लेते हैं कैसे पता चल रहा है। तो सर ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों हमारे अचर हैं, और हमें पता है कि बीजीय व्यंजक के लिए चर होना अनिवार्य है, तो अचर है सिर्फ, इसलिए बीजीय व्यंजक नहीं है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, बीजीय व्यंजक नहीं है। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप। क्लियर है? चलो अब आते हैं, एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे दिया गया, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? तो पोल सेक्शन में आपको जाके इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, चलो आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं? चलो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो क्या लिखे यहाँ पे, नहीं बोला है। ठीक है, हमें नहीं पे ध्यान देना कि कौन इसमें बीजीय व्यंजक नहीं। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। 7 बच्चों में से 2 बच्चों ने आंसर करते हैं, जिन्होंने अभी आंसर सही किया। ठीक है, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है?
3 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों ने आंसर कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू, आप जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतनी जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 8 बच्चों में से 5 बच्चों ने उत्तर किया और 5 बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है, नहीं बताना है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सारे बच्चों ने सही बताया। देखो, बीजीय व्यंजक सबको समझ में, चलो मैं एक बार यहाँ बीच में भी लिख देता हूँ, ठीक है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं हम लोग, है ना। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक वो होता है जिसके पास चर हो, अचर हो और जिसपे संक्रियाएं लगा हो, जिसपे संक्रियाएं लगाओ, ठीक है। जिसपे संक्रियाएं मतलब कि जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, ठीक है। ये हमारी बीजीय व्यंजक कहलाती है, ठीक है। तो जिसमें मतलब चार होना चाहिए, अचार होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, और जिसमें जोड़ घटा गुना भाग हो। तो ध्यान से देखो, चलो ये देखो क्या यहाँ पे है, वाई, वाई क्या है, चार हो, बाकी सब क्या है, अचर, यानी हमारे बीजीय व्यंजक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि बीजीय व्यंजक नहीं, यानी ये हम गलत कर लेंगे क्योंकि हमारे बीजीय व्यंजक है। इसमें हमें नहीं वाला देखना है, ये कौन सा नहीं, यानी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारी चर है, और ये क्या है, ये हमारा हो गई अचर। और इसमें देखो संक्रिया लगा, जोड़ घटाओ जोड़ लगा, इसका मतलब ये भी बीजीय व्यंजक है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमें नहीं वाला देखना है ना। अब देखते हैं ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स, ये हो गया चर, और बाकी ये सब क्या है, बाकी ये सब तो हो गया हमारा अचर, है ना। और इस पे क्या लगा है, इस पे लगा है संक्रिया, यानी ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें सिर्फ अचर था और बीजीय व्यंजक होने के लिए चर अनिवार्य है, चर नहीं होगा तो बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा, इसलिए ये हमारा बीजीय व्यंजक नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है। चलिए, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर हो गया होगा आपको एकदम अच्छे से। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना। चलो, अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि मैंने आपको बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे, बीजीय व्यंजक हम कैसे बनाते हैं, इसको हम सीख रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं, कोई कथन दिया हो तो उसको हम बीजीय व्यंजक में कैसे बदलेंगे। क्या आज सीखने वाले हैं कि कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, ठीक है। कोई कथन दिया हो उसको हम लोग कैसे बीजीय व्यंजक में बदलेंगे, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चल देख लेते हैं। देखो, जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे या इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं दो उपाय बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा, मैं दो उपाय बताऊंगा, आपको क्या करना है, ठीक है। अभी तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग कौन कौन से उपाय लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसमें जो दो उपाय लगाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हमेशा आपको उसी को फॉलो करना है और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप क्वेश्चन बनाएगा हमेशा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर अक्सर देखा गया है ना कि जब भी कथन वाला स्टेटमेंट वाला सवाल दिए जाते हैं ना, अधिकतर परसेंट 99% बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन गलत करने का मेन रीजन क्या है, वो अच्छे से ध्यान से नहीं सुने रहते हैं, ध्यान से पढ़े नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो, मैं इसका थोड़ा तरीका सिखा दूंगा आपको, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें हमेशा कथन वाले सवाल को टेकल करना होता है, ये सॉल्व करना होता है ना। चलो, ध्यान से देखना आपको स्क्रीन, ठीक है। चलो, पढ़ते हैं एक करके। क्या बोला गया, मीनू, क्या है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी, ठीक है। तो चलो, इसमें कौन कौन आ रहे हैं, एक मीनू आ रही है, एक उसके भाई आ रहे हैं। चलो लिख लेते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक मीनू लिख देते हैं और इसका एक भाई कर देते हैं, ठीक है। चलो, इतनी क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आगे मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आगे अभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अभी इतनी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बोला गया, इतने ही क्वेश्चन को हम समझते हैं कि बोला क्या गया। क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला गया कि जो मीनू है ना, अपने भाई से 4 साल छोटी है। मतलब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अपने भाई से जो है 4 वर्ष छोटी है। लिख देते हैं यहाँ पे। मतलब अगर मान लीजिए, चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए कि इसके भाई का उम्र अगर 10 वर्ष है, तो बताइए मीनू का उम्र कितना होगा, बताइए सर बच्चे।
अगर इसके भाई का उम्र 10 वर्ष है तो मीनू का उम्र कितना होगा? ग्रेट, क्योंकि 4 साल छोटी है अपने भाई से, तो मान लीजिए इसका भाई का उम्र 10 साल है, तो 4 साल छोटी मतलब 4 घटा देंगे, तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। तो यानी मीनू की उम्र कितना हो गया? 6 वर्ष। यहाँ तक तो किसी को भी ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। सबको समझ में आएगा। क्यों कब सबको समझ में आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ना नंबर में मैंने आपको रीज़न बताया है। नंबर में मैंने आपको कारण बताया है कि हाँ 10 वर्ष हो गया है, ठीक है? और उसके भाई का उम्र जो है ना 10 वर्ष है, उससे 4 साल छोटी है, तो वो हम घटा देंगे। लेकिन अब यहीं पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे नंबर में नहीं देके आपको बीजीय व्यंजक मतलब कि चर के रूप में, वेरिएबल के रूप में दिया जाता है। ठीक है? तो वहीं पे बच्चे सब गलत करने लगते हैं। ठीक है? तो मैंने उसका एक रीज़न ये बताया है, हमेशा कोशिश किया करो कि चर दिया है, ठीक है, मान लेते हैं चर में है। उससे पहले आप क्या मान लो, अपने से नंबर मान के चेक कर लो। नंबर मान के चेक कर लो कि अच्छा ये नंबर रखा है क्या? इस पे ये आंसर आ रहा है, सही आ रहा है क्या? ठीक है? फिर आप चर रख के देखा करो। ठीक है? नंबर रख के चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है, फिर उसमें चर रख के देखो, जहाँ-जहाँ नंबर था वहाँ-वहाँ चर से रिप्लेस कर दो, तो चर रख देना वहाँ पे। क्लियर है? चलो मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है, यदि उसके भाई की आयु 1 वर्ष है। देखो मैंने क्या माना था? मैंने माना था 10 वर्ष, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या मान लिया? क्वेश्चन में मान लिया कि ये 10 वर्ष नहीं, ये कितना वर्ष का है? 1 वर्ष का है। ठीक है? तो मीनू की आयु क्या होगी? तो मीनू का बहुत ही सरल है। ये 1 वर्ष है और इससे कितनी साल छोटी है मीनू? 4 वर्ष छोटी है। तो बताओ सारे बच्चे मीनू की उम्र क्या है? तो आप ही लोग बताओ। आप ही लोग बताओगे कि मीनू की उम्र क्या होगा? बताएंगे सर बच्चे मीनू की उम्र क्या होगा? चलिए बताइए सर बच्चे, 4 उसमें जब 10 साल था तो मैंने क्या किया? 4 घटा दिया। अब इसी प्रकार मान लीजिए जब 1 साल 1 ईयर है तो अब कितना होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सिंपल। तो यानी 1 साल है तो क्या करेंगे? उसमें से 4 घटा देंगे तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। चलो कितना आसानी से देखना आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यानी इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा? मीनू का क्या हो जाएगा? x माइनस 4 वर्ष जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस था? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस था? सर नहीं था। सिर्फ हमने क्यों आपको इतना अच्छे से समझ में आया? क्योंकि आपने x जगह एक नंबर रख के चेक कर लिया, है ना? तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तब कोई ना कोई नंबर रख के चेक कर लो, कोई ना कोई संख्या रख के चेक कर लो। जैसे मैंने 10 रख के चेक कर लिया, तो देखा कि कौन सा प्रोसेस लग रहा है, फिर अब उसमें मैंने 4 रख दिया। आगे समझ में? चलो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, ठीक है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे। हाँ, जितने बच्चे हैं सारे बच्चे थोड़ा एक्टिव हो जाइए आप लोग। जो भी मैं बोलूँ उसका आप रिप्लाई दिया करो, आइदर माइक ऑन करके दिया करो या चैट बॉक्स में दे दिया करो, ठीक है? ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग क्लास में हो, है ना? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार से कुछ है, चलो एक-एक करके पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से धीरे-धीरे पढ़ना ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन बोला उसको लिख लिया करो, सिंपल। अगर जब भी कथन वाले सवाल आए ना, जो भी क्वेश्चन उसको पढ़ के लिख लिया करो क्या-क्या बोला है, ठीक है? चलो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? चलो, क्या बोला गया है? रामू के पास 100 रुपये हैं। कोई एक रामू है, उसके पास मैं लिख देता हूँ कुल रुपया कितना है? तो इसके पास कुल रुपया 100 रुपया है। क्लियर है? चलो, अब बोला है, चलो आगे नहीं पढ़ते, आगे क्या बोला है कि इसको किताब खरीदनी है। क्या खरीदनी है इसको? किताब खरीदनी है। तो लिख देते हैं चलो किताब का मूल्य, ठीक है? तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि अगर रामू को 20 रुपया का किताब खरीदना होगा, तो बताइए सर बच्चे रामू के पास कुल कितने राशि बच जाएगी, कितने रुपए बच जाएगा इसके पास? बताइए सर बच्चे। आप ही मान लीजिए मार्केट में गए, आपका नाम रामू है, तो आप 100 रुपया लेकर गए थे, 20 रुपए का किताब खरीद लिया, आपके पास कितना रुपये बच जाएगा? बताइए सर बच्चे, चैट में बताना है। आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, मैं जो बता देखो मैंने बोल रखा है ना कि जो मैं पहले बोलूं उसको सॉल्व करो। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें मैं आपको मौका दूंगा, उसमें आप आराम से बनाइएगा, ठीक है? अभी के लिए मैंने जो पूछना वो बता दो कि आप गए मार्केट में 100 रुपया लेकर 20 रुपया किताब खरीद लिए, बताइए आपके पास कितना रुपये बच जाएगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर हमारे पास 100 रुपया लेकर गए थे, 20 रुपया हमने खर्च कर दिया, तो कितना रुपया बच गया? हमारे पास 80 रुपया बच गया, ठीक है?
देखो मैंने नंबर पर रख के सॉल्व कर दिया, यही मेरा हमेशा का अप्रोच रहेगा। हम कोई ना कोई नंबर रख के चेक करेंगे, फिर उसमें हम लोग एक्स वाई जेड रखेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि रामू के पास 100 रुपया था, चलो मैंने लिख लिया 100 रुपया है। ठीक है, उसने, अब देखो जहां मैंने 20 रुपए किताब खरीदा, उसने कितने रुपए किताब खरीदा है, उसने खरीदा है 100 रुपया किताब। तो बताइए रामू के पास अब कुल कितने रुपए बचेंगे? सिंपल, जहां 20 रुपए खरीदा था 100 में से घटाया था, अब 1 रुपया खरीदा था 100 माइनस एक्स, तो कितने रुपए बच गए रामू के पास? 100 माइनस एक्स रुपया बच जाएगा। तो किसके पास बीजीय व्यंजक कौन सा जाएगा? 100 माइनस एक्स। अब सोचो कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है? थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हमको समझ में आया। जहां कहीं भी डाउट आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कहीं भी अगर आपको डाउट होता है जल्दी माइक ऑन करो, पूछ लिया करो। उम्मीद करते हैं डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक है बस और दूसरा है ट्रक। ठीक है, बस जो है ना ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ट्रक जो है ना, ये ट्रक इससे जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चल रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से, चलो मैं ट्रक को थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ठीक है, जो ट्रक है ना इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चल रही है। तो बताओ सर बच्चे ट्रक का स्पीड कितना होगा? सर चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। हाँ बताइए, राहुल देना बच्चे जो क्या डाउट दोबारा होगा आपको? बताना। अच्छा दोबारा दोबारा पूछ, बता। दोबारा बोलते देखो। बस की जो, हाँ एक मिनट बताओ। हाँ बता रहे। जो बस की चाल है, मान लो कि एक बस है एक ट्रक है, तो बस जो है ना 10 किलोमीटर के घंटे घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है, मतलब मान लो 10 से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 10 के स्पीड से चल रहा है। और जो ट्रक है ना बस से 20 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है। तो बताना है ट्रक का स्पीड कितना है। जैसे मान लो दो बाइक वाले हैं, तो एक बाइक जो है ना 10 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और आपके साथ वाला जो बाइक है आपसे 20 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो उसका कितना स्पीड होगा? यही क्वेश्चन पूछा गया। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। मतलब कि पहले बस की चाल जो थी, पहले बस की चाल थी 10 किलोमीटर, अब इससे 20 किलोमीटर अधिक चाल से चली है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो कितना चाल हो जाएगा? ये चाल हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पूछते हैं। मान लेते हैं जो ट्रक था वो था 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। ठीक है, और जो बस है ना इससे जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चल रही है। क्या है? कम चाल से चल रही। तो बताइए बस का स्पीड कितना होगा? हाँ बताइए सर बच्चे, राहुल दहिया नाम से बच्चे आप बताइए। हाँ अब समझ में आपको कि ट्रक जो है 50 से चल रही है, ठीक है, और हमें बस बताना है कि बस जो है ना उससे 30 किलोमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा? सिंपल, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास, क्या कर देंगे हम सिंपली 50 माइनस 30 जो कि बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इसी साल थोड़ा सा और उल्टा करके पूछते हैं। अगर मैं बोलूँ ट्रक जो है ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, लेकिन बस जो है ना इससे 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम नहीं अधिक चाल से चल रही है, कम नहीं अधिक चाल से चल रही है, तो बताइए बस का स्पीड क्या होगा? ध्यान से पढ़िएगा। 50, चलो इसको 50 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर है, क्या है? 50 किलोमीटर अधिक चाल से चल रही है, तो बताइए बस का स्पीड क्या होगा? अधिक होता है तो जोड़ते हैं, कम होता है तो घटाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास सर 100 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ग्रेट, अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या चेंज कर रहा हूँ ध्यान देना। मैंने क्या किया, ये जितने नंबर वाले हैं सबको हटा दिया, अब इसमें मैं विजय व्यंजक लगाऊंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जो बस है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए ट्रक का स्पीड क्या होगा? बताइए। अब इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे सही करेंगे।
बस x से कल चल रहा है और ट्रक उससे 20 किलोमीटर अधिक चाल से चल रही है, तो ट्रक का स्पीड क्या होगा? अधिक है, अधिक है, क्या सर? अधिक है, अधिक अधिक। देखो बस जो है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो अब ट्रक जो है उससे 20 किलोमीटर अधिक से चल रही है, तो क्या होगा? पहले मान लो 10 से चल रही थी, तो अब उससे 20 किलोमीटर अधिक से चल रही थी, क्या होगा? 10 प्लस आगे कर दे रहे थे, अधिक था तो, है ना? चलो राहुल धनी ने बच्चे जन किया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो जो बस है ना, जो बस है ये जो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अभी, है ना? और जो ट्रक है ना इससे 20 किलोमीटर ज्यादा, इससे 20 किलोमीटर ज्यादा, यानी क्या होगा? मान लो अगर ये x से चल रही है तो 20 किलोमीटर ज्यादा, मतलब x प्लस 20 से चल रही होगी, x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होगी। समझ में आ गया ना? चलो उसी प्रकार चलो मान लो अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि ट्रक जो है ना वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए बस कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी? बताइए सब बच्चे। हाँ बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे। ट्रक जो है ना y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए बस अब कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी? जबकि 30 किलोमीटर कम चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर कम चाल से चल रही है। 10। ये देखो ये जो है ना ये क्वेश्चन अलग हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है? अब ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अब मैंने जैसे कि वहां पे मैंने 50 माना था, 60 माना था, अब यहाँ पे क्या मान लिया कि y किलोमीटर चाल से चल रही है कौन? ट्रक, और इससे ये 30 किलोमीटर कम चाल से चल रही है कौन? ये बस। तो बताइए बस का स्पीड कितना होगा? तो बताइए बस का स्पीड कितना होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ आप समझ में आया ना? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? ग्रेट। तो क्या हो जाएगा सर? ये y किलोमीटर चाल से चल रही थी ट्रक, कितना चाल से चल रही है सर? y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, अब ये 30 किलोमीटर तो हमें क्या हो जाएगा? y माइनस 30 किलोमीटर चाल से चल रही है, ठीक है? चलो अब इसी प्रकार मान लो कि इसका हम मान लेते हैं, चलो m किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चल रही थी और इससे 50 किलोमीटर अधिक घंटा की चाल से चल रही है बस, तो बताइए बस से क्या चाल होगा? बताइए सर बच्चे। सर दोबारा से बताओ। एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है? मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? मैं एक बार फिर से बताता हूँ। चलो अगर मान लो कि ये अगर एम नहीं रहता है, यहाँ पे मैं बोलता कि मान लीजिए ट्रक जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए बस कितना किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलेगी? जब 10 किलोमीटर से कितना अधिक है? 50 किलोमीटर अधिक चाल से चल रही है, ठीक है? मतलब ट्रक जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, और बस जो है ना इससे मतलब कि 10 किलोमीटर वाले से ज्यादा, कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होगी, तो बस की चाल क्या होगी बताइए? नहीं अभी 10 वाला पे आंसर बताइए, बाकी बहुत बहुत कुछ आंसर सही करने लगे। अभी 10 वाला पे आप आंसर बताइए कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ट्रक चलेगी, उससे 50 किलोमीटर अधिक चाल से बस चलेगी। अधिक बोला गया, देखो यहाँ पे अधिक बोला गया है, कम नहीं बोला गया। अधिक चाल से चलेगी तो बस का चाल क्या होगा? सिंपल, हाँ सिंपल। देखो क्या है कि सर ये 10 किलोमीटर चाल से चल रही थी और बस इससे 50 किलोमीटर अधिक, मतलब कि 50 ज्यादा, मतलब 10 प्लस 50 क्या हो जाएगा सर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ पे जहां 10 था वहां पे मैं बोल दिया कि ये m किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और इससे ये जो है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से बस चल रही है, तो बताइए बस की चाल क्या हो? बताइए जब m किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है तो क्या होगा बस का चाल? सर वो हो जाएगा m प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो अब इससे संबंधित क्वेश्चन देंगे, आप बना लीजिएगा। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है जो अभी आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया बस ट्रक वाला। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, ठीक है? चलो तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन बोला गया बस की चाल ट्रक की चाल, तो मतलब एक बस है चलो, और दूसरा क्या है? दूसरा ट्रक है, ठीक है? तो बस की चाल ट्रक की चाल से, देखो ट्रक की चाल से कंपेयर करना है ना, ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इतना समझ में आ गया? तो यदि बस की चाल ज्ञात करना है, किसकी चाल ज्ञात करना है? बस की चाल ज्ञात करना है, यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो।
ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। अब इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। हाँ, बढ़िया है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। चलो आराम से कीजिए। देखो इसमें भी अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। देखो बाबू, अधिक होता है तो जोड़ते हैं, गुना नहीं करते हैं। अधिक होता है तो हम जोड़ते हैं, गुना नहीं करते हैं। ये बात पे ध्यान देंगे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग, आराम से करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कितना सरल सा प्रश्न है कि सर, जब ये जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चल रही है और बस इससे 10 ज्यादा ज्यादा होता है, तो मतलब अधिक मतलब प्लस करती, यानी ये जब एक से चल रही थी ट्रक और इससे कितना ज्यादा चल रही है ये सर, 10 किलोमीटर अधिक चल रही है प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो यानी बस की चाल क्या होगी सर, x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन है। देखो क्या आप बताओ, x + 10 और 10 × x क्या दोनों बराबर है सर? नहीं, तो कुछ बच्चों ने 10x लिखा है। देखो ये गलत है ना, अधिक मतलब वो प्लस करना है ना कि गुना करना है ना। तो इस बात पर ध्यान दें। देखो आप जानते हुए भी अगर कंसेप्ट जानते हुए अगर गलत कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कंसेप्ट अपने मन में बिठा रहे हो, है ना। तो ऐसा मत किया करो आप लोग। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो अब आते हैं एक दूसरा कंसेप्ट पे, वो भी इसी से संबंधित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब मैं आपको 2-3 चीजें पूछूंगा। ठीक है, चलो पहला कि x की 2 गुनी, इसका मतलब बताइए सर बच्चे। x की 2 गुनी का मतलब बताइए चैट बॉक्स में। x का 2 गुनी का मतलब क्या हुआ? करेक्ट, हाँ कुछ बच्चों ने बताया सही सही है। मैं सिंपल से बता दूं, जो जो दिया वो लिख दो। x तो x लिख दिया, 2 गुनी मतलब 2 से गुना करना है, 2 गुना मतलब 2 से गुना कर दो, तो x × 2 क्या लिखेंगे, x × 2 को 2x। यहाँ तक समझ में सिंपल है। चलो अब मैं यहाँ पे बोलूं कि y की 4 गुनी या y की 3 गुनी, इसका मतलब क्या होगा? 3 गुनी। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जगह y लिख दिए, 3 मतलब 3 से गुना करना, यानी क्या हो जाएगा 3। इसकी तरह अगर मैं बोलूं यहाँ पे l का 5 गुना, l का 5 गुना, इसका मतलब क्या समझोगे आप कि l की जगह l और इसमें क्या, इसका 5 गुना, 5 गुना कर दो, यानी ये हो जाएगा 5l। यहाँ तक आप समझोगे? यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 5l ये तो सबको समझ में आता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया पढ़ के क्या होता है, तब आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई। अब ध्यान दो, ये सब छोड़ दो, आयत लंबाई सब छोड़ दो, बस ये सिर्फ देखो आप कि क्या लिखा है यहाँ पे, चौड़ाई की 2 गुनी। चलो इसको मैं लिख देता हूँ इधर ताकि आपको समझ में आए कि चौड़ाई की 2 गुनी, इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब आपने ये समझा कि सर लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई जगह चौड़ाई इंटू 2 कर देंगे। इसका मतलब आप यही समझोगे सर, चौड़ाई इंटू 2 कर देंगे, इसका मतलब आप समझोगे, है ना। चौड़ाई की 2 गुनी आप यही समझोगे सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि x की 2 गुनी, x की 2 गुनी मतलब x × 2, सिंपल। तो इसी तरह चौड़ाई की 2 गुनी मतलब चौड़ाई गुने 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो पहले क्या कर दो, एक आयत बना लो, ये हो गई आयत, ये हो गई आयत, और जिसकी मान लो ये हो गई हमारी लंबाई,
और ये हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहले। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी, यानी कोई इसकी लंबाई जो है ये जो है चौड़ाई की दोगुनी चौड़ाई की दुगुनी है ना। चौड़ाई की दुगुनी, यही क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, चलो तो इससे हम लोग आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई की दोगुनी को क्या लिख देंगे, चौड़ाई की दोगुनी को लिखेंगे चौड़ाई गुने 2, क्योंकि अभी हमने सीखा कि दोगुनी मतलब कि 2 से गुना करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि आयत की लंबाई, क्या बोला गया, ये आयत की लंबाई देखो क्या लिखा है, x मीटर। यानी आयत की जगह क्या लिख देंगे, आयत की लंबाई की जगह क्या लिख देंगे सर, x मीटर। यानी आयत की लंबाई क्या हो गई, x मीटर। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो यानी बराबर हो गया चौड़ाई गुने 2, है ना। अब देखो हमें तो आयत की लंबाई दी है, तो हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना है चौड़ाई। हमें पता है कि अगर गुना में होता है तो क्या होता है, दूसरी तरफ आता है तो भाग में चला जाता है, दूसरी तरफ आता है तो क्या होता है, भाग में चला जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा x मीटर, और यहाँ पे गुना में इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो x बट्टा 2 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। अच्छा जो इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता। देखो इसमें भी बहुत बच्चे गलत किए हैं, कुछ बच्चों ने x-2 लिखा है, कुछ बच्चों ने 2x लिखा है। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने एक एक चीज पढ़ा और एक एक चीज मैंने आपको सामने लिख के दिखाया। अब आपको समझ में, अब आपको ये समझना है कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जल्दीबाजी कीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में तो हमेशा गलत होगा। तो इसलिए मैंने आपको इसका तरीका सिखा रहा हूँ। तरीका बहुत ही सरल सा है, जो बोला गया उसको आप लिख लो, जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको लिख लो, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला लंबाई, लंबाई लिख दिया, चौड़ाई की दोगुनी बराबर है दोनों, तो लिख दिया लंबाई बराबर है चौड़ाई की दोगुनी, सिंपल। अब चौड़ाई की दोगुनी मतलब क्या हो, चौड़ाई गुने 2, सिंपल। अब लंबाई को बोला कि यदि आयत की लंबाई x मीटर, मैंने लंबाई को x मीटर मान लिया, और बोला चौड़ाई निकालिए, तो चौड़ाई निकाल दिया, गुना में इधर रखे भाग हो जाएगा, मतलब x बटा 2 मीटर। समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया कीजिए आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो ध्यान से। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो दुगुनी है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कि चौड़ाई की 3 गुनी, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, चौड़ाई की 3 गुनी से 5 कम है। या मान लो यहाँ 5 की जगह मैं बोल दूं कि 10 कम है, क्या बोल दूं, 10 कम है। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, 10 कम है। ठीक है, चलो तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्या इसको आप आसानी से बना सकते हो। ध्यान से सुनो, चौड़ाई की 3 गुनी, पहले आप ये समझ लो क्या लिखा है, चौड़ाई की 3 गुनी। इतना से आपको क्या समझ में आया, चौड़ाई की 3 गुनी से आपको क्या समझ में आया कि सर ये लिखा है चौड़ाई गुने 3। चौड़ाई की 3 गुनी से ये समझ में आएगा आपके मन में कि सर ये लिखा है चौड़ाई गुने 3, इतना से ये समझ में आएगा। अब बोला देखो आगे पढ़ो, से 10 कम। अब कम मतलब क्या होता है, माइनस करना, यानी क्या करेंगे, माइनस का 10। इतना से आप ये समझोगे, माइनस का 10, यहां से ये समझोगे। अब चलो, अब देखो क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ो। बोला है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, यानी जो इसकी लंबाई है ना, ये बराबर है इसके चौड़ाई की 3 गुनी से 10 कम। यानी इसकी जो लंबाई है ना, की लंबाई है ना, ये चौड़ाई के 3 गुनी से 10 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लंबाई को l मान ले और चौड़ाई को अगर हम b मान ले, तो यानी हो गया b गुने 3 माइनस का 10। अब b गुने 3 को क्या लिख सकते हो, अब b गुने 3 को लिखोगे सर 3b माइनस का 10, यानी लंबाई जो है बराबर हो जाएगा 3b माइनस 10 के। ये समझ में आया क्वेश्चन, सिर्फ ये आपको समझना है। इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना होता है ना। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। कम है तो माइनस करते हैं, अगर अधिक होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जल्दी करो, अभी आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपको ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कौन सा है, चलो
ध्यान दो क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, चलो बताने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि क्या बोला है। कोई आयत है, ये वही आयत, ठीक है, इसकी लंबाई, चलो ये हो गई हमारी लंबाई, चौड़ाई, देखो अब इसको पढ़ना है आपको, सिर्फ चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। चलो लिख भी देते हैं, चलो यहाँ पे लंबाई जो है, आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, इतने ही मैं लिख दूंगा, चौड़ाई के 3 गुने से, 3 गुने, वही 3 गुने से 5 कम है। इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर देंगे, है ना। जहां पे हमें क्या निकालना, लंबाई निकालना है, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया कि लंबाई निकालना है हमें, और क्या निकालना है हमें, लंबाई निकालना है। जहां चौड़ाई का मान दे दिया, यहाँ चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे, चौड़ाई की जगह 20 लिख देंगे। अब बाकी आगे का आप सॉल्व करो जल्दी जल्दी, जल्दी सॉल्व करो। 3 गुना मतलब 3 से गुना करना, 5 मतलब का मतलब कि 5 घटा देना है। इतना आसान सा प्रश्न है। चलो 10 बच्चों में से 5 बच्चों ने आंसर करते हैं, जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर। हाँ जल्दी कीजिए, इसके बाद में और एक कंसेप्ट पढ़ना है जो कि बहुत ही सरल कंसेप्ट है, और आज की क्लास का सबसे सरल कंसेप्ट होगा। आज की क्लास में पूरा बहुपद का सबसे सरल कंसेप्ट होगा, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, आराम से बनाइए, और इसका आंसर कीजिए कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके। चलो लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आया क्या करना है। चलो अब समझ में आ गया होगा ना कि कथन को पढ़ते कैसे हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो पहले आराम से ध्यान ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो, जो भी क्वेश्चन हो ना उसको पहले पढ़ के लिख लो कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है, फिर आगे सॉल्व करो। चलो बहुत बच्चों आंसर की सही कहिए। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, चलो चौड़ाई के 3 गुने, यानी b गुने 3 हो गया, और माइनस से 5 कम यानी माइनस का 5 हो गया। सॉल्व करो, लंबाई बराबर हो जाएगा सर b गुने 3 यानी 3b माइनस का 5। सर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सर ऑप्शन सी दिख रहा है, यानी ये हमारा आंसर सही हो गया, है ना। ये हमारा आंसर सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो अब मैं जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो आज की क्लास का सबसे आसान कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम जल्दी जल्दी उसका रेस्पॉन्स देंगे, जल्दी जल्दी उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग जो सीखने वाला है बहुत ही सरल सा कंसेप्ट, क्या नाम है इस सरल कंसेप्ट का, कि सर बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, ध्यान दो कि मान लो कोई बीजीय व्यंजक, चलो कोई बीजीय व्यंजक लिख देते हैं, चलो 2x+5, एक ये बीजीय व्यंजक है के दो पद को, इसके पदों क्या करेंगे, प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अलग करना है। कौन से चिन्ह से अलग करते हैं, प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है सर, प्लस है, तो इसी से हम अलग करेंगे। अलग करने मतलब जहां प्लस दिखा उसके अगल से हम इसको काट दिए, देखो अलग अलग कर दिए, ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने तो सबको अच्छा लगता है ना। इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक किए तो हमें दो चीजें मिला, एक मिला हमें 2x, और दूसरा मिला सर हमें +5, ठीक है। तो इसी को हम नाम देते हैं सर पद। ये हो गया 2x एक पद हो जाएगा, और दूसरा +5 हो जाएगा। 2x पद हो जाएगा और दूसरा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से पद हैं, और दूसरा कितने पद हैं। चलो बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में कि कितने पद है इसके पास, 10 बच्चे इसके पास कितने पद हैं, काउंट करो कितने पद हैं, दो। 2x और दूसरा क्या, +5, बहुत बढ़िया, दो पद, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो कुल कितना पद हो गया, दो। सिंपल। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उधर का गया होगा। 7y-10, जिस बच्चे का माइक होने बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैंने माइक ऑन इसलिए किया था कि आप डाउट पूछ सके, ठीक है, इसलिए नहीं किया कि आप अनावश्यक हरकतें करोगे। चलो +10। अब बताओ सारे बच्चे इसके पास कुल कितने पद होंगे, चलो इसके पास कुल कितने पद होंगे बताओ सर बच्चे।
चैट बॉक्स में पद बताना है कि काउंट करें कितने पद होंगे। ध्यान से कीजिए, ध्यान से। चलो मैं बताता हूँ, चलो एक एक करके करते हैं, ब्रेक करते हैं। जहां प्लस माइनस दिखे वहां से अलग अलग करना है। देखो यहाँ प्लस है, हटा दो, जिंदगी से हटा दो इसको। चलो हटा दिए इसको जिंदगी से, मतलब व्यंजक से हटा दिए, जिंदगी से मत हटाओ। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। कौन कौन से पद हो जाएंगे देख लेते हैं कौन कौन से पद हो जाएगा। तो चलो एक हो गया 10, दूसरा हो जाएगा सर प्लस का 8x, और तीसरा हो जाएगा सर प्लस का 7y, और चौथा हो जाएगा सर माइनस का 10z। तो काउंट करते हैं सर कितने पद हो जाएंगे। चलो काउंट करते हैं। काउंट करने तो उम्मीद करते हैं छोटा बच्चा को भी आता होगा काउंट करने, है ना। चलो तो देखो, 1 2 3 4। अब उम्मीद, अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने सबको देखो चिन्ह के साथ लिखा है। प्लस है तो प्लस के साथ लिखा है, माइनस है तो माइनस के साथ लिखा है। तो प्लस वाला तो मान लेते हैं हाँ प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ना ये माइनस नहीं लिखते हैं। ये सबसे बड़ा गलती करते हैं। माइनस लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कुल कितने पद होगा इसके पास, कुल इसके पास 4 पद। कितने पद होगा इसके पास, 4 पद होगा। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत जल्दी से करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। हो गया। चलो अब देखो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा ना। चलो एक क्वेश्चन है इससे संबंधित आपको बनाना है। चलो इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपको बताना है सबसे पहले इसमें कौन कौन से पद हैं। दूसरा है कि कितने पद हैं। चलो पहले आप कितने पद बता दो, बाकी मैं कौन पद में लिख लूंगा। ठीक है, कितने पद है ये बता दो, बाकी मैं लिख दूंगा। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही। कैसे करेंगे सर, जहां प्लस माइनस दिखे वहां से ब्रेक कर दो, हटा दिए सर। देखिए ब्रेक करके हटा दिए। चलो कौन कौन सा हो गया सर, तो एक हो गया आपके पास वाई स्क्वायर। देखो माइनस है तो माइनस साथ लिखना अनिवार्य है, इस बात पर ध्यान देंगे। और दूसरा क्या है, प्लस का 7z। तो कुल कितना हो गया सर, 1 2 3। तो कितना हो गया सर, कितने पद, 3 पद। चलो यहाँ तो समझ में गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे। चलो अब देखो इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे ज्वाइन किए एक भी बच्चा का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो 7 बच्चे के हैं, सातों का आंसर जल्द से जल्द दीजिए। और कहाँ दीजिए इसका आंसर, पोल सेक्शन। चलो मैं इसको थोड़ा बराबर लिख दूंगा। तो मैं थोड़ा बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या है, जेड का क्यूब प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। चलो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, कितने पद, आपको कुल कितने पद काउंट करना है। ठीक है, चलो आराम से कीजिए सर बच्चे आंसर इसका जल्दी जल्दी। बीजीय व्यंजक में जो है कितने, कुल कितने पद हैं। चलो आराम से कीजिए, लास्ट 40 सेकंड। अगर इसमें भी कोई गलत कर रहा है कि काउंटिंग करने में भी कोई बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना। देखो आपको कुल कितने पद, आपको अलग अलग करके ही तो देखना है कि कितने पद हैं। इसे बहुत बच्चे ने गलत कर दिया बहुत। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी पे नहीं बना रहे। कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे ऑप्शन लिखा करो कि कितने, कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन सही है, फिर जाके आप क्वेश्चन आंसर किया करो। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं। और एक बच्चे बाकी आंसर, चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। हमें क्या करना है, ब्रेक करना है कुल कितने पद। चलो पहले पद काउंट करते हैं, है ना। पहले पद देख ले कौन कौन। तो यहाँ से ब्रेक करो, जहां प्लस होता है वहां से ब्रेक करना होता है। चलो यहाँ से ब्रेक कर दिए, फिर यहाँ प्लस दिखा, यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ प्लस दिखा, हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं कौन कौन से हो गए। एक हो गया आपका पास जेड का क्यूब, दूसरा हो गया सर प्लस का जेड स्क्वायर, तीसरा हो गया सर प्लस का जेड, और चौथा हो गया सर प्लस का 1। काउंट करते हैं सर कौन कौन सा हो जाए। तो सर देखो ये हो गया पहला आपका 1, ये हो गया सर आपका 2, ये हो गया सर आपका 3, ये हो गया आपका सर 4। अब अगर आप काउंट करने में भी अगर आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, या क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। तो कोशिश क्या करो कि इस प्रकार के गलतियां ना किया करो। देखो ये कितनी आसान सा प्रश्न है। हो सकता है ना कुछ बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर गलती से हो गया, कोई बात नहीं। चलो देखो गलती होने का सबसे मेन रीजन ये है ना कि क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व नहीं करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको पहले कॉपी में सॉल्व किया करो। कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फिर जाके आप आंसर किया करो पोल सेक्शन। ठीक है,
समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कुल कितने पद हुए? तो इस पास कुल पद हो गए 4 पद है। कितना पद है? 4 पद। ठीक है? अब कौन-कौन से पद है? तो ये आपको देख लीजिए कौन-कौन सा पद है। z का क्यूब, z का स्क्वायर प्लस z और प्लस 1। ठीक है? चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, है ना? देखो जल्दी, हाँ, मैं समझ गया, ठीक है, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से। वो आपको आपका ही टेस्टिंग चल रहा है, उम्मीद करते हैं अगली सवाल से आप गलत नहीं करोगे, है ना? चलो क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। y का क्यूब माइनस 5y माइनस 7। आपको बतानी है इसमें से कौन कौन से पद हैं। ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आराम से कीजिए, टाइम लीजिए, फिर आंसर कीजिए, ताकि गलत तो ना हो जाए आपका। ठीक है, इसमें देखो जहां माइनस प्लस दिखता है वहां से अलग अलग करते हैं। जहां माइनस प्लस दिखता है वहां से हम अलग अलग करते हैं। जहां से माइनस प्लस दिखते हैं वहीं से हम अलग अलग करते हैं। अब माइनस को हम भी लेते हैं पद में, जैसे मैंने लिखा हुआ था। चलो कुछ बच्चे इसमें भी गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो इसको मैं फिर से एक बार बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, देख ध्यान देखो, जहां यहाँ माइनस दिखा, यहाँ माइनस, जहां माइनस दिखा वहां से हम ब्रेक किया, देखो यहाँ से हटा दिया हम इसको। यहाँ मैंने इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, हटा दिया। तो क्या क्या दिखा हमें एक जगह दिखा y का क्यूब इसके पास, और दूसरी जगह क्या दिखा? सर ये हो गया माइनस का 5y, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया सर माइनस का 7। ये हमारे पद हुए। अब बताओ ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे तो माइनस ही नहीं है, -5 माइनस है ही नहीं। क्या ये ऑप्शन ए सही होगा? सर गलत हो जाएगा। सर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पूरा पूरा गलत है, क्योंकि अभी हमने सीख लिया कि सर कितने पद है, कुल 3 ही पद है, इसमें तो 4 पद दिखा रहा है। इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किया ना, उन बच्चों को तो एकदम थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? तो उसके लिए मैंने आपको आपका ही मतलब कि थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि आपने क्लास ध्यान से नहीं दिया, और मैंने आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके बोल सकते। ठीक है, अभी हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अभी भी कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया हुआ, देखो मैंने अभी बताया कि पद जो होता है ना उस चिन्ह के साथ ही आते हैं। जैसे माइनस को हटा सेपरेट कर रहे हैं, माइनस इसको अलग कर रहे हैं, तो माइनस के साथ लिखा है, माइनस का 5y माइनस का 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सर बच्चे, चैट में बताइए, सर बच्चे चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए सर बच्चे चैट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए, अच्छा कौन कौन बच्चा ऑप्शन ए टिक लिख किया? अच्छा कौन किन किन बच्चे ऑप्शन, किन किन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया? तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। क्यों? अभी आपको समझ में आ गया? देखो अधिकतर बच्चे अभी आपको समझ में, देखो अभी आप आंसर सही दे रहे हो। देखो सबसे मेन रीजन ये है ना, हाँ मुझे पता है राइट भी, सबसे मेन रीजन ये है कि आप लोग कॉपी में नहीं बना रहे। कॉपी पे तो आप सही करते हो, लेकिन जैसे आप पॉलिसी समझा रहे हो वहां पे गलत कर दे रहे हो, है ना? लेकिन कोशिश किया करो ना इस प्रकार की गलतियां ना किया करो, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, या आप माइक ऑन कर पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।